मैं एक ऐसा ग्राउंड फ्लोर का ओनर हूं जिसने कभी लिफ्ट यूज ही नहीं की, लेकिन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने मुझसे जबरदस्ती 8,000 रुपए का लिफ्ट मेंटेनेंस चार्ज मांगा। पर मैंने एक फूटी कौड़ी नहीं दी, बल्कि उल्टा मैंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से 2 करोड़ का हर्जाना वसूल लिया। इसी बीच प्रॉपर्टी मैनेजर वांग डाफा दो विशालकाय सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर मेरे घर के गेट पर आ धमका और बोला, जब तक तू सांस ले रहा है तुझे ये लिफ्ट फीस देनी ही पड़ेगी। मैंने कहा, मैनेजर वांग, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूं। मेरे घर का मेन गेट डायरेक्टली सोसाइटी के सेंट्रल कोर्टयार्ड की तरफ खुलता है और मेरा अपना प्राइवेट यार्ड है। हैंडओवर मिले पूरे 3 साल हो गए हैं, मैंने इस बिल्डिंग के लिफ्ट बटन को हाथ तक नहीं लगाया है, और तुम मुझसे 3 साल का कुल 8,000 रुपए लिफ्ट ऑपरेशन और मेंटेनेंस चार्ज मांग रहे हो। तुम्हें लगता है ये कौन से कानून के तहत सही है? वांग हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, कानून। इस सोसाइटी में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के रूल्स ही कानून हैं। चाहे तुम किसी भी फ्लोर पर रहो, जब तक तुम्हारे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर इस बिल्डिंग का नाम लिखा है, लिफ्ट फीस स्क्वायर फीट के हिसाब से डिवाइड होगी। अगर तुम नहीं दोगे तो इसका मतलब तुम पूरी सोसाइटी के ओनर्स का फायदा उठा रहे हो। तभी दूसरी मंजिल पर रहने वाली आंटी झांग न जाने कब वहां टहलती हुई आ गई और बोली, शाओलिन बेटा, आंटी एक सही बात कहती हूँ, हम सब पड़ोसी हैं, रोज एक दूसरे का सामना होता है। तुम इतने कंजूस क्यों बन रहे हो? भले ही तुम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो और लिफ्ट यूज नहीं करते, लेकिन अगर लिफ्ट खराब हो गई तो पूरी बिल्डिंग की प्रॉपर्टी वैल्यू गिर जाएगी। तुम थोड़े पैसे देकर मेंटेनेंस करा लो, ये तुम्हारे अपने घर की वैल्यू बचाने के लिए है, समझे? मैंने कहा, आंटी झांग, जब आप इतनी समझदार हैं तो क्यों ना ये 8,000 रुपए आप मेरी तरफ से दे दें। वैसे भी आप रोज लिफ्ट यूज करती हैं, दिन में 10-20 बार ऊपर नीचे आती जाती हैं, इसे लिफ्ट के घिसावट का एक्स्ट्रा चार्ज समझ लीजिए। आंटी झांग गुस्से में बोली, ये लड़का कैसी बातें कर रहा है, मैं तुम्हारी फीस क्यों भरूं? इसे कहते हैं बदतमीजी। मैनेजर वांग, तुम इससे बकवास मत करो, ऐसे डिफॉल्टर्स को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वांग ने धमकी दी, लिन फैंग, मैं आज साफ कह देता हूं, सूरज ढलने से पहले अगर ये 8,000 रुपए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अकाउंट में नहीं आए तो तुम्हारी जिंदगी हराम हो जाएगी। पानी, बिजली और इंटरनेट काटना तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हारा नाम प्रिंट करके सोसाइटी के मेन गेट पर शर्मिंदगी के खंभे पर चिपका दूंगा, ताकि सब तुम्हारा ये स्वार्थी चेहरा देख सकें। मैंने कहा, वांग डाफा, तुमने अभी जो कुछ भी कहा मैंने उसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है। सिविल कोड के नियमों के अनुसार प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी फीस वसूलने के लिए बिजली, पानी, हीटिंग या गैस सप्लाई बंद नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरे पानी या बिजली को हाथ भी लगाया तो मैं तुरंत पुलिस बुलाऊंगा और हाउसिंग ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराऊंगा। वांग व्यंग्य से बोला, पुलिस? जाओ बुला लो पुलिस, देखो पुलिस इसमें दखल देती है या नहीं। सोसाइटी के अंदर के ऐसे इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स में पुलिस कुछ नहीं करती। मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में 10 सालों से हूं, कितने ही उद्दंड लोगों को देखा है। मुझे कानून सिखाएगा? आज मैं तुझे एक सबक सिखाता हूं। चलो मीटर रूम चलो, तेरी तो लट गई, अब तू भुगतेगा। जब मैं वापस लिविंग रूम में आया तो किचन से पानी के पाइप में हवा भरने की एक डल आवाज आई। मैंने तेजी से जाकर नल खोला तो उसमें से सिर्फ कुछ बूंदे मैला कीचड़ वाला पानी गिरा। इसके तुरंत बाद छत की लाइट भी पूरी तरह बंद हो गई। मैं खिड़की के पास गया और सोसाइटी की सड़कों पर जलती हुई लाइट्स को देखा। चूंकि वे खेलना चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ एक बड़ा खेल खेलूंगा। अगली सुबह मैं अपने फोन की लगातार वाइब्रेशन से जाग गया। फोन उठाकर देखा तो उसमें सोसाइटी के ओनर्स ग्रुप के मैसेज भरे हुए थे। वांग डाफा ने ग्रुप में लगातार 3 लंबे वॉइस नोट्स भेजे थे। सभी ओनर्स, सुप्रभात। बिल्डिंग नंबर 1 के ग्राउंड फ्लोर के ओनर लिन फैंग ने 3 सालों से जानबूझकर प्रॉपर्टी फीस और लिफ्ट फीस नहीं दी है। मैं सभी से अपील करता हूं कि हम मिलकर ऐसे डिफॉल्टर का बहिष्कार करें। मैं यार्ड से बाहर निकला तो देखा मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने लाल पेंट से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डिफॉल्टर। मैं बिजली कटे हुए लिविंग रूम में वापस लौटा और अपने गुस्से को दबाते हुए फिर से फोन की स्क्रीन देखी। ग्रुप में मैसेज की बाढ़ आ गई थी। मैंने टाइप किया, पहली बात, मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूं और मैंने कभी लिफ्ट यूज नहीं की है। ग्राउंड फ्लोर के ओनर्स को लिफ्ट ऑपरेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने अवैध रूप से पानी और बिजली काटी है और अपमानजनक नारे लगाए हैं, जो झगड़ा करने और बदमाशी के अपराध की श्रेणी में आता है। मैंने सभी के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब कोर्ट में मिलते हैं। वांग डाफा, तुमने ठान ली है मेरी आवाज दबाने की और पब्लिक ओपिनियन के जरिए मुझे झुकाने की। जब ग्रुप में बात नहीं समझ आ रही तो हम सीधे लीगल चैनल से चलेंगे। मैंने वाटर सप्लाई ब्यूरो को कॉल किया। हेलो, मैं क्यूयांगशैंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की शिकायत करना चाहता हूं। उन्होंने अवैध रूप से मेरे घर का मेन वाटर मीटर लॉक कर दिया है।
जी सर, हम तुरंत किसी को भेजकर चेक करवाते हैं। आधे घंटे बाद मैं वाटर ब्यूरो के कर्मचारियों को लेकर मेन वाटर कंट्रोल रूम के दरवाजे पर पहुंचा। क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? वांग चिल्लाया। हमें शिकायत मिली है। हम मेन वाटर मीटर चेक करने आए हैं। चेक करने की तो बात ही मत करो। ये मशीन रूम है। बाहरी लोगों का आना मना है। इस सोसाइटी के उपकरण प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अधीन हैं। तुम लोग दखल नहीं दे सकते। वाटर ब्यूरो के अधिकारी ने कहा, कॉमरेड, रहवासियों का पानी अवैध रूप से काटना नियमों के खिलाफ है। कृपया तुरंत दरवाजा खोलिए। वांग ने जवाब दिया, मैं नियम तोड़ रहा हूं? और ये प्रॉपर्टी फीस नहीं देता तो ये नियम नहीं तोड़ रहा? मैं तुम लोगों को बता दूं, आज कोई इस दरवाजे के अंदर नहीं घुसेगा जब तक ये 8,000 रुपए एक एक पाई चुकता नहीं कर देता। अधिकारी ने मुझसे कहा, मिस्टर लिन, इस सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर सकते। हमारी सलाह है कि आप पुलिस को बुलाएं। वांग हंसते हुए बोला, देखा, ये मेरा इलाका है। लिन फैंग, मुझसे पंगा लेगा? तू अभी बहुत कच्चा है। मैं सिर्फ तेरा पानी और बिजली ही नहीं काटूंगा, बल्कि मैं तुझे इस सोसाइटी में एक कदम भी चलने नहीं दूंगा। यहां तक कि तेरे लिए खाना डिलीवर करने वाला भी अंदर नहीं आ पाएगा, यकीन मान। मैंने उसके उस घमंडी चेहरे को देखा, कुछ नहीं बोला और वापस मुड़ने लगा। तभी अचानक मेरे ऊपर गंदा पानी फेंका गया। अरे सॉरी, मेरे हाथ से छूट गया। शॉलिन बेटा, वैसे भी तुम्हारे कपड़े गंदे हैं। थोड़ा और गंदा पानी पड़ गया तो क्या फर्क पड़ता है? आंटी झांग ने तंज कसा। मैंने मन ही मन कहा, आंटी झांग, इस एक बाल्टी पानी का बदला मैं तुम्हें ब्याज समेत चुकाऊंगा। घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े साफ करने की जल्दी नहीं की। मैंने अलमारी के सबसे निचले हिस्से से एक काले रंग का पासवर्ड सूटकेस निकाला। उसे खोला तो उसके अंदर माइक्रो, पिनहोल कैमरे और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट का एक पूरा सेट था। जब सामने से लॉजिक काम नहीं कर रहा, तो अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि असली बौद्धिक और तकनीकी बढ़त किसे कहते हैं। मैंने स्टूल पर चढ़कर कैमरे को यार्ड के गेट के ऊपर छज्जे के नीचे छिपाकर इंस्टॉल कर दिया। लेंस सीधे उस दरवाजे पर फोकस था जिस पर लाल पेंट फेंका गया था। सब कुछ तैयार था, बस मछली के फंसने की देर थी। अगले 3 दिनों तक मैंने पूरी तरह से समाज में बदनामी को महसूस किया। सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर मेरे लाल पेंट वाले दरवाजे की फोटोज से पटे हुए थे। मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। इन दिनों मैं पावर बैंक के सहारे फोन चार्ज करता रहा और चुपचाप लाओ चेन की खबर का इंतजार करता रहा। चौथे दिन दोपहर मैं यार्ड में बैठकर अपने तोड़े हुए पौधों को साफ कर रहा था। तभी वांग वहां आया और चिल्लाया, सब लोग देखो, इसका यही हश्र होगा। हमारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ आधिकारिक तौर पर कोर्ट में केस कर दिया है। हमने इससे 8,000 रुपए की लिफ्ट फीस, 12,000 रुपए का जुर्माना और मानहानि का हर्जाना मांगा है। कुल 20,000 रुपए, एक पाई कम नहीं। इस तरह के केस में आंखें बंद करके जीत सकता हूं। मैंने सोचा, ग्राउंड फ्लोर के ओनर लिफ्ट सर्विस एंजॉय नहीं करते, इसलिए वे लिफ्ट फीस नहीं देते। ये साफ कानूनी धाराओं द्वारा समर्थित है। वांग डाफा इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि उसे ये न पता हो। फिर उसे मुझ पर केस करने का कॉन्फिडेंस कहां से मिला? जब मैंने कोर्ट से मिले दस्तावेजों के एविडेंस लिस्ट वाले पेज को पलटा, तो एग्रीमेंट के सबसे नीचे साफ साफ लिन फैंग के 2 बड़े अक्षरों में साइन किए हुए थे और उसके नीचे एक लाल रंग का ताजा अंगूठे का निशान था। मैंने उस साइन को घूरा, मेरी आंखें फैल गईं। नकली साइन! वांग हंसते हुए बोला, क्या हुआ मिस्टर लिन? हैरान रह गए? सफेद कागज पर काले अक्षर और लाल अंगूठा। ये तुमने खुद घर खरीदते समय साइन किया था। अब मुकरने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। मैंने कहा, वांग डाफा, नकली साइन और फिंगरप्रिंट को कोर्ट में सबूत के रूप में पेश करना, तुम्हें पता है ये कौन सा अपराध है? सबूतों के साथ छेड़छाड़ और बाधा डालना। इसमें कम से कम 3 साल की जेल होती है। वांग बोला, मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं तुझे बता दूं, ये केस तू हारेगा। तब तुझे पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे, साथ ही मैं तुझे पूरी सोसाइटी के सामने घुटनों पर बिठाकर मुझसे माफी मंगवाऊंगा। नकली सबूत, ये अब एक सामान्य सिविल विवाद से आगे की बात है। वांग डाफा के पीछे जरूर कोई कानून का जानकार है जो उसे सलाह दे रहा है। उन्हें लगता है कि एक नकली एग्रीमेंट से वे मुझे हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। वांग डाफा, ये समन मैं स्वीकार करता हूं। अगले बुधवार को सुनवाई है ना? तुम दुआ करो कि कोर्ट में पहुंचकर तुम्हारी हड्डियां तुम्हारी जुबान की तरह सख्त रहें। वांग ने कहा, मरने के बाद भी बत्तख की जुबान नहीं बदलती। देखता हूं तू कब तक नाटक करता है। तभी मेरे फोन पर लाओ चेन का मैसेज आया। पता लग गया है। क्यूयांगशेंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अकाउंट्स की हालत बहुत खराब है। उन्होंने न सिर्फ तुम्हारी सोसाइटी का मेंटेनेंस फंड हड़प लिया है, बल्कि वे एक बहुत बड़े गैर कानूनी फंड ट्रांसफर में भी शामिल हैं। वांग डाफा,
उम्मीद है कोर्ट वाले दिन तुम ऐसे ही हंस पाओगे। 3 दिन बाद मैं बाहर खाना खाकर लौटा तो देखा सोसाइटी के गेट पर भारी भीड़ जमा है। एक भड़कीले रंगों से पेंटी हुई वैन गेट पर खड़ी थी। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वैन के ऊपर लगे स्पीकर से एक स्ट्रीमर चिल्ला रहा था, दोस्तों, कौन समझता है इसे? आज बड़ा मैंग भाई शहर की सबसे पॉश सोसाइटियों में से एक में आया है, ताकि आपको एक नंबर का डिफॉल्टर दिखा सके। करोड़ों के बंगले में रहता है और 8,000 रुपए देने से भी मुकर रहा है। वांग डाफा रोने का नाटक करते हुए बोला, द मैंगे, आप हमारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को इंसाफ दिलाइए। हम दिन रात मेहनत करके ओनर्स की सेवा करते हैं। ये न सिर्फ पैसे नहीं देता, बल्कि मुझे धमकी भी देता है। आंटी झांग ने बीच में कूदते हुए कहा, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए, इसने मुझे मारा है। ये लड़का बहुत बुरे दिल का है। मैंने इसे प्यार से समझाया तो इसने मुझ बुढ़िया पर गंदा पानी फेंक दिया। देखिए, मेरे कपड़ों पर अभी भी इसके दाग नहीं छूटे हैं। चलो सब मिलकर इसे बेनकाब करते हैं। भीड़ चिल्लाई, यही है वो डिफॉल्टर लिन फैंग। स्ट्रीमर ने कैमरा मेरी तरफ किया। दोस्तों, यही है वो नंबर 1 डिफॉल्टर। आओ, लिन फैंग, तुम करोड़ों के घर में रहते हो और 8,000 रुपए नहीं देते। तुम्हारे अंदर जमीर नहीं है क्या? मैंने शांत रहकर जवाब दिया, मैंने कोई भी फीस नहीं बकाया रखी है। ग्राउंड फ्लोर के ओनर का लिफ्ट फीस न देना कानून द्वारा दिया गया अधिकार है। जहां तक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट द्वारा नकली साइन करके मुझ पर केस करने और अवैध रूप से पानी बिजली काटने की बात है, इसका फैसला कोर्ट में हो जाएगा। वांग चिल्लाया, यहां बकवास मत कर। तूने कोर्ट का समन ले लिया है और फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं तुझे बता दूं, आज पूरी इंटरनेट की पब्लिक के सामने, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो हम जबरदस्ती वसूली करेंगे। लड़कों, इसका दरवाजा तोड़ दो, स्ट्रीमर चिल्लाया। जल्दी देखो, बॉस वांग ने खुद दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया है। बहुत अच्छा, डिफॉल्टर्स के साथ सख्ती से ही पेश आना चाहिए। मैंने कहा, वांग डाफा, क्या तुम पक्का तोड़ना चाहते हो? तोड़ने से पहले मैं सलाह दूंगा कि तुम एक बार ऊपर देख लो। वांग ने ऊपर देखा। तूने सीसीटीवी लगा रखा है? सीसीटीवी लगाकर क्या हुआ? आज मैं भगवान का काम कर रहा हूं। तेरा दरवाजा तोड़ना तेरी ही गलती है। लड़कों, तोड़ो, मारो हथौड़े, रुकना मत। दोस्तों, देखा आपने, इसे कहते हैं इंसाफ का हथौड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, रुको, सब अपने हाथों से हथियार नीचे रखो। पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंच गए थे। वांग हकलाते हुए बोला, कॉमरेड, आप कैसे आए? हम यहां सोसाइटी का एक अंदरूनी मामला सुलझा रहे थे। ये लड़का पैसे नहीं दे रहा। पुलिस ने कहा, पुलिस को मैंने बुलाया है। मैं क्यूयांग शैंग प्रॉपर्टी मैनेजर वांग डाफा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूं। ये झगड़ा करने, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और अहम सबूतों से छेड़छाड़ करके न्याय में बाधा डालने का आरोपी है। सभी सीसीटीवी फुटेज और संबंधित सबूत इस पेन ड्राइव में हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं केस दर्ज करने की अपील करता हूं। तभी वहां वांग का वकील झांग आ गया। मिस्टर लिन, मेरे क्लाइंट के खिलाफ झगड़ा करने और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की आपकी शिकायत के बारे में। मेरा क्लाइंट सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की ड्यूटी निभा रहा था और आपसे लंबे समय से बकाया उचित फीस मांग रहा था। जहां तक दरवाजा तोड़ने की बात है, तो वह सिक्योरिटी गार्ड्स का गुस्से में किया गया एक अति उत्साही कदम था। हम आपको एक नए दरवाजे की कीमत लगभग 1,000 रुपये देने को तैयार हैं। ये पेपर साइन कर दीजिए और मामला खत्म। वांग ने धमकी दी। सुना तूने? वकील झांग एक बहुत बड़ी फर्म के डायरेक्टर हैं। तू समझदार है तो जल्दी से साइन कर दे, ज्यादा होशियारी मत दिखा। मैंने हंसकर कहा, वकील झांग, जब आप इतनी बड़ी फर्म के डायरेक्टर हैं तो आपका लीगल नॉलेज इतना गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। 4 लोगों को लेकर दिन दहाड़े जबरदस्ती किसी के प्राइवेट घर का दरवाजा तोड़ना, क्या इसे आप गुस्से में किया गया अति उत्साही कदम कहते हैं? वकील झांग ने जवाब दिया, मिस्टर लिन, आप मुझे कानूनी धाराओं से डराने की कोशिश मत कीजिए। मामले की शुरुआत आपने फीस न देकर की है। ये वो एग्रीमेंट है जिस पर आपके रिश्तेदार के साइन हैं, सफेद कागज पर काले अक्षर। ये पूरी तरह से कानूनी तौर पर मान्य है। आपने पहले नियम तोड़ा, इसलिए मेरे क्लाइंट ने खुद इंसाफ लेने के कुछ तरीके अपनाए जो लीगल प्रैक्टिस में समझे जा सकते हैं। हाँ, तूने साइन किया और अब मुकर रहा है। अब भगवान भी आ जाए तो तुझे नहीं बचा सकता। मैंने व्यंग्य से कहा। अरे वाह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वांग ने कहा, मिस्टर लिन, मुझे उम्मीद है कि कल कोर्ट में भी तू ऐसे ही हंस पाएगा। कोर्ट का दृश्य। अब सुनवाई शुरू होती है। पक्षकार अपनी मांगे पेश करे। प्लांटिफ क्यूयांग शैंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कोर्ट से अनुरोध करती है कि डिफेंडेंट लिन फैंग को 3 साल की 8,000 रुपए लिफ्ट मेंटेनेंस फीस, 12,000 रुपए जुर्माना और मानहानि का हर्जाना, कुल मिलाकर 20,000 रुपए देने का आदेश दिया जाए।
जज ने पूछा, डिफेंडेंट, प्लांटिफ की मांगों पर आपका क्या जवाब है? मैंने खड़े होकर कहा, योर ऑनर, मैं प्लांटिफ की सभी मांगों को खारिज करता हूं। पहली बात, बिल्डिंग 1 के ग्राउंड फ्लोर के ओनर के तौर पर मेरे घर का स्ट्रक्चर अलग है। मेरा मेन गेट सोसाइटी के कोर्टयार्ड की तरफ खुलता है। फिजिकल स्पेस और असली इस्तेमाल के हिसाब से मैं प्लांटिफ द्वारा दी गई लिफ्ट सर्विस को न तो इस्तेमाल कर सकता हूं और न ही कभी की है। सिविल कोड की धारा 273 के अनुसार ओनर्स को बिल्डिंग के प्रति अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियां निष्पक्षता और उचितता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। ग्राउंड फ्लोर के ओनर्स, जिनके पास अपना प्राइवेट यार्ड है और जो लिफ्ट इस्तेमाल करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, उन पर जबरदस्ती लिफ्ट फीस थोपना साफ तौर पर निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। वकील झांग चिल्लाया, मैं विरोध करता हूं। योर ऑनर, ये लिन फैंग द्वारा खुद साइन किया गया लिफ्ट मेंटेनेंस फीस शेयरिंग एग्रीमेंट है। सफेद कागज पर काले अक्षर, ये पूरी तरह से कानूनी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वकील झांग, आपके द्वारा पेश किया गया एग्रीमेंट सच में ये कहता है, लेकिन लगता है आपने जानबूझकर एक और बहुत अहम बात छिपाई है। योर ऑनर, ये वो रिकॉर्ड है जो मैंने म्यूनिसिपल स्पेशल इक्विपमेंट सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूट से मंगवाया है। सबूत दिखाते हैं कि बिल्डिंग 1 की इन दोनों लिफ्ट्स का ऑपरेशन लाइसेंस 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका है। योर ऑनर, ये म्यूनिसिपल जुडिशियल अप्रेजल सेंटर की रिपोर्ट है। जज ने हैरानी से पूछा, एक्सपायर? तो क्या हम रोज जिस लिफ्ट में सफर कर रहे हैं वो गैर कानूनी और असुरक्षित है? मैंने कहा, प्लांटिफ क्यूयांगशेंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने लिफ्ट का लाइसेंस एक्सपायर होने और कानूनी सालाना इंस्पेक्शन न कराने के बावजूद लंबे समय से इसे गैर कानूनी तरीके से चलाया और इसी आधार पर ओनर से जबरदस्ती मेंटेनेंस फीस वसूली। ये सिर्फ एग्रीमेंट तोड़ना नहीं है, बल्कि सभी ओनर्स की जान के साथ बहुत बड़ी लापरवाही है। गैर कानूनी कामों के आधार पर की गई कोई भी फीस की मांग कानून द्वारा सुरक्षित नहीं है। वांग डाफा घबराकर अपने वकील से बोला, लाइसेंस एक्सपायर होने जैसी इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मैं वो ये मैंने जज से कहा, योर ऑनर, मैं प्लांटिफ पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और झूठे सबूतों से मेरी बदनामी करने का आरोप लगाता हूं। प्लांटिफ द्वारा सबमिट किए गए एग्रीमेंट की फॉरेंसिक जांच में पाया गया है कि डिफेंडेंट के साइन नकली हैं और अंगूठे का निशान प्लांटिफ मैनेजर वांग डाफा के फिंगरप्रिंट से पूरी तरह मेल खाता है। ये साबित करने के लिए काफी है कि प्लांटिफ ने अवैध तरीके से पैसा कमाने के लिए हर हद पार की और जानबूझकर झूठा केस किया है। जज ने पूछा, प्लांटिफ, डिफेंडेंट द्वारा पेश किए गए सबूतों पर आपका क्या कहना है? वकील झांग ने वांग से फुसफुसाते हुए पूछा, मैनेजर वांग, आपने कहा था कि यह एग्रीमेंट लिन फैंग ने आपके सामने बैठकर साइन किया था? वांग हकलाते हुए बोला, मैंने नहीं, शायद उससे गलती से अंगूठा लग गया होगा। वकील झांग ने सिर झुकाकर कहा, प्लांटिफ का कोई विरोध नहीं है। मैंने कहा, योर ऑनर, मैं आखिरी और सबसे अहम बात रिपोर्ट करना चाहता हूं। इन 3 सालों में क्यूयांगशेंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से अलग अलग फीस वसूली, बल्कि बिल्डिंग 1 के सभी ओनर्स के मेंटेनेंस फंड से 1 करोड़ 20 लाख रुपए चुरा लिए हैं। उनके अकाउंट बुक्स की कॉपी यहां है। वांग के होश उड़ गए। तुझे ये कैसे पता चला? जज ने आदेश दिया, 10 मिनट का ब्रेक। सभी खड़े हों। ब्रेक के बाद जज ने फैसला सुनाया। कोर्ट का मानना है कि प्लांटिफ क्यूयांगशेंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने लिफ्ट का लाइसेंस एक्सपायर होने के बावजूद डिफेंडेंट से लिफ्ट मेंटेनेंस फीस मांगी, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके अलावा प्लांटिफ द्वारा पेश किए गए अहम सबूत नकली पाए गए हैं, इसलिए उनकी मांगों को कानूनी समर्थन नहीं मिलता। फैसला सुनाया जाता है। प्लांटिफ क्यूयांगशेंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सभी मांगें खारिज की जाती हैं। केस की कोर्ट फीस प्लांटिफ को देनी होगी। इसके अलावा प्लांटिफ द्वारा सबूतों से छेड़छाड़, लिफ्ट का गैर कानूनी संचालन और मेंटेनेंस फंड चुराने जैसे गैर कानूनी कामों के लिए यह कोर्ट मामले को पुलिस और संबंधित प्रशासनिक विभागों को सौंपेगा। कोर्ट के बाहर ओनर्स ने वांग को घेर लिया। अरे वांग डाफा, तूने हमारे साथ मजाक किया? हमारे पैसे वापस कर। 2 साल की लिफ्ट फीस 1 पाई कम नहीं, पूरे वापस कर। तभी एक आदमी तालियां बजाता हुआ आया। शानदार, सच में शानदार बहस। मिस्टर लिन, मिलिए, मैं क्यूयांगशेंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के हेड ऑफिस का चेयरमैन झाओ चीचियांग हूं। तूने वांग डाफा जैसे बेवकूफ को तो हरा दिया, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। लिन फैंग,
मुझे तेरी असलियत पता है। शहर की सबसे बड़ी झांग वेई लॉ फर्म का सीनियर पार्टनर, जो इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स और प्रॉपर्टी राइट्स के केस लड़ता है। अपनी बीमार माँ के लिए तूने जानबूझकर इस सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर का घर लिया और एक आम इंसान बनकर रह रहा है। क्यों, मिस्टर लॉयर? आम लोगों वाली लाइफ एंजॉय करने का मन भर गया? अब तो हमारी क्यूआंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को निशाना बनाकर अपना रौब जमाना चाहता है। मैंने जवाब दिया, चेयरमैन झाओ, जब आपने मेरे बारे में पता लगाया है तो आपको मेरे काम करने का स्टाइल भी पता होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप हेड ऑफिस के चेयरमैन हैं। आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने पानी बिजली काटी, नकली सबूत बनाए और मेंटेनेंस फंड चुराया। इन सब का हिसाब मैं आपसे एक एक करके लूंगा। झाओ हंसा। हिसाब? तू मेरे साथ हिसाब कैसे करेगा? ये वांग डाफा नाम के बेवकूफ की गलती थी। मैं उसका बिल भर दूंगा। मेंटेनेंस फंड की जांच वापस ले ले और तुरंत इस सोसाइटी से बाहर निकल जा। इतने पैसे मैं तुझे दूंगा कि तू किसी अच्छी लोकेशन में एक बड़ा पेंट हाउस खरीद सके। मैंने कहा, झाओ चिचियांग, शायद तुम्हें मेरी कमाई के बारे में कुछ गलत फहमी है। 10 मिलियन रुपए तो मेरे एक बड़े केस की कंसल्टेशन फीस के लिए भी कम है। मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम लोगों ने ओनर्स का जो खून पसीने का पैसा हड़पा है उसे ब्याज समेत वापस उगलो। झाओ गुस्से में बोला, जब इज्जत से दी हुई शराब नहीं पी तो सजा भुगतनी पड़ेगी। लिन फैंग, ये मत सोचना कि एक केस जीतकर तू दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। इस शहर में मैं झाओ चीचियांग तुझे एक चींटी की तरह मसल सकता हूं। इंतजार कर, मैं तुझे बताऊंगा कि गलत आदमी से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। झाओ चीचियांग आसान दुश्मन नहीं है। क्यूयांगशेंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट तो उसके नाम पर मौजूद कई बिजनेस में से सिर्फ एक है। उसके पीछे बहुत पेचीदा राजनीतिक और बिजनेस कनेक्शंस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे डर जाऊंगा। तभी आंटी झांग वहां आई। शॉलिन बेटा, तू तो सच में बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। आंटी पहले वांग डाफा जैसे धोखेबाज के बहकावे में आ गई थी। तू इसे दिल पर मत लेना। मिस्टर लॉयर, अब तो तू हमारी सोसाइटी का हीरो है। क्या तू हमारा वो चुराया हुआ पैसा वापस दिलवा सकता है? मैंने जवाब दिया, मेंटेनेंस फंड वाले केस की जांच इकोनॉमिक क्राइम ब्रांच कर रही है। पैसा वापस मिलेगा या नहीं और कितना मिलेगा, ये पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करें। बाद में मैंने लाओ चेन को कॉल किया। लाओ चेन, सामान तैयार है। झाओ चीचियांग के नाम वाली क्यूयांगशेंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कंपनी द्वारा टैक्स चोरी और म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट्स की बोली में गैर कानूनी हिस्सेदारी के सभी सबूत सीधे टैक्स डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दो। और हाँ, एक कॉपी शहर के सभी बड़े मीडिया हाउसेस को भी भेज देना। मैं चाहता हूं कि कल सुबह होते होते उसके आंसू भी सूख जाएं। अगली सुबह मैं दरवाजे पीटने की कान फाड़ देने वाली आवाज से जागा। बाहर आंटी झांग चिल्ला रही थी, तुम लोग मेरी जान लोगे क्या? मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो? ये गुंडागर्दी है, मैं तुम पर केस करूंगी। सरकारी अधिकारी ने कहा, झांग कुई हुआ, तुम्हारा ये अवैध निर्माण पब्लिक पार्क की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है और इसमें गंभीर सुरक्षा खतरा है। तुम्हें 3 बार नोटिस दिया जा चुका है और तुमने उसे नहीं माना। अब कानून के तहत इसे जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। अगर कानून के काम में दखल दिया तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने मन ही मन सोचा, झाओ चीचियांग के पीछे पड़कर इन्हें लगा था कि कुछ फायदा मिलेगा। मैंने तो बस मौका देखकर उसके घर के अवैध निर्माण के सबूत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बाकी गैर कानूनी दस्तावेजों के साथ सरकारी दफ्तर में जमा कर दिए थे। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं थोड़ा बदला लेने वाला होता जा रहा हूं? और तो और, ये तो बस शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी मेरे ऑफिस आया। मिस्टर लिन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने कहा, सीनियर झाओ, आपके आगमन का क्या कारण है? बूढ़े ने कहा, मिस्टर लिन, बहुत शानदार चाल चली आपने। एक ही वार में आपने मेरे उस नासमझ बेटे को जेल भिजवा दिया। चीचियांग जवान और गुस्सैल हैं। उसने आपकी बेइज्जती की। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। अगर आप थोड़ी नरमी दिखाएं और वो शिकायतें वापस ले लें तो जो शर्त आप कहेंगे मैं मानूंगा। चाहे पैसा हो, पावर हो या आपकी लॉ फर्म के लिए कोई बिजनेस रिसोर्स, मैं झाओ क्यूयांगशेंग सब मुहैया करा सकता हूं। मैंने कहा, सीनियर झाओ, शायद आप एक बात गलत समझ रहे हैं। मैंने आपके बेटे के खिलाफ टैक्स चोरी की रिपोर्ट इसलिए की क्योंकि उसने कानून तोड़ा था, न कि आपसे डील करने के लिए। कानून कोई सौदेबाजी करने का चिप्स नहीं है। बूढ़ा धमकी देने लगा। ज्यादा गुस्से में मत आओ नौजवान। क्या तुम्हें लगता है कि चीचियांग को गिराकर तुम पूरे क्यूयांगशेंग ग्रुप को गिरा दोगे? इस शहर में मैं झाओ क्यूयांगशेंग किसी को भी एक चींटी की तरह मसल सकता हूं। सोच समझकर फैसला लो। क्या एक मामूली सी सोसाइटी के लिए अपना करियर बर्बाद करना सही है? मैंने एक फाइल टेबल पर रखी। सीनियर झाओ, जब आपने मेरे बारे में पता लगाया था तो आपको थोड़ा और गहराई से पता लगाना चाहिए था।
ये देखिए। बूढ़े की आंखें फैल गईं। तूने चुपके से उस जमीन के कर्ज खरीद लिए? मैंने कहा, बिल्कुल सही। वो जमीन पहले मेरे पिता की फैक्ट्री की थी। उस समय आपके क्यूयांगशेंग ग्रुप ने गंदे तरीकों से जबरदस्ती कब्जा किया था, जिसके कारण मेरे पिता दिवालिया होकर सुसाइड कर गए। मैंने अपनी असलियत छिपाकर इस सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर का घर इसलिए खरीदा ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि उस समय आप लोगों ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से मिलकर जमीन धंसने की सच्चाई कैसे छिपाई थी। लिफ्ट फीस? वो तो बस एक बहाना था। असली मकसद ये छिपाना था कि आप लोगों ने अंडरग्राउंड पार्किंग को गैर कानूनी तरीके से कोल्ड स्टोरेज में बदल दिया था, जिससे बिल्डिंग की नींव बुरी तरह कमजोर हो गई है। झाओ क्यूयांगशेंग, तुम और तुम्हारे बेटे का बुरा वक्त अभी शुरू हुआ है। बूढ़ा कांपते हुए बोला, तू लिनडोंग का बेटा है? तू जिंदा है? मैंने कहा, मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं हूं, बल्कि मैं उस समय के सारे सबूत लेकर वापस आया हूं। बिल्डिंग एक के झुकाव का लेवल अब खतरे की हद को पार कर चुका है। अगर ये गिरी तो हजारों लोगों की जान जाएगी। क्या तुम्हारा क्यूयांगशेंग ग्रुप इतना बड़ा हर्जाना भर पाएगा? बूढ़ा गिड़गिड़ाने लगा, लिनफेंग, आखिर तुझे क्या चाहिए? अगर तू मुझे वो ओरिजिनल दस्तावेज दे दे तो मैं वो अधूरी पड़ी जमीन तुझे वापस लौटा दूंगा और ऊपर से 200 मिलियन रुपए भी दूंगा। हम इस मामले को आपस में सुलझा लेते हैं, ठीक है? मैंने गुस्से से कहा, आपस में सुलझा लें? मेरे पिता की जान और सैकड़ों ओनर्स की सुरक्षा तू 20 करोड़ में खरीदना चाहता है? झाओ क्यूयांगशेंगी, तूने कानून की भी बहुत बेइज्जती की है और मेरी भी। अभी कुछ देर पहले ही मैंने सारे सबूत, जिनमें आपके उस समय के कवर अप के दस्तावेज भी शामिल हैं, प्रोविंशियल एंटी करप्शन ब्यूरो और नेशनल मीडिया को भेज दिए हैं। तुम्हारा क्यूयांगशेंग ग्रुप अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। बूढ़ा गुस्से से बोला, तू बहुत खूंखार है। चलो, हम चलते हैं। तभी पुलिस अंदर आ गई। आप नहीं जा सकते। झाओ क्यूयांगशेंगी, आप पर गंभीर आर्थिक अपराध और पब्लिक सेफ्टी को खतरा पहुंचाने का आरोप है। हमारे साथ थाने चलिए। मेरे सीने पर 10 सालों से रखा भारी पत्थर आखिरकार नीचे गिर गया। अगले दिन नेशनल मीडिया के फ्रंट पेज पर क्यूयांगशेंग ग्रुप के काले कारनामों की खबर छपी। 50 अरब की वैल्यू वाले क्यूयांगशेंग ग्रुप के शेयर्स पूरी तरह क्रैश हो गए और कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। सोसाइटी में आंटी झांग मेरे पास आई, शाओलिन बेटा, नहीं नहीं मिस्टर लॉयर, आंटी सच में अंधी थी। तू तो हमारी पूरी सोसाइटी का मसीहा निकला। ये थोड़े से अंडे ले ले, अपनी सेहत बना। अब से अगर किसी ने तेरे खिलाफ एक शब्द भी कहा तो आंटी सबसे पहले उसका मुंह नोच लेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी झांग, अंडे आप वापस ले जाइए। मैं बदला रखने वाला इंसान नहीं हूं। आप बेफिक्र रहिए। अब सोसाइटी में सब लोग नियमों के हिसाब से रहेंगे, बस यही काफी है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। कोर्ट ने क्यूयांगशेंग ग्रुप पर 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। जो चीजें हमारी थीं, मैंने उन्हें वापस ले लिया और जिन्होंने नुकसान पहुंचाया था, उन्हें उनकी सजा